कासिम अली शाह, तो ये बहुत शुक्रिया। ये जो आज का हमारा सेशन है, आज की सारी हमारी जो गुफ्तगू है, ये एक आइडियाज़ हैं, कंसेप्ट्स हैं। मैं चाहूँगा उन आइडियाज़ को आपके साथ एक्सचेंज करूँ, आइडियाज़ को शेयर करूँ। मैं अक्सर जब भी किसी सेशन में खड़ा होता हूँ, गुफ्तगू करने लगता हूँ, तो मुझे खड़ा करने वाली चीज़ वो एक्सपोजर, वो एक्सपीरियंस, वो मुशाहिदा और वो तजर्बा होता है जो हर वक्त जारी और सारी है। याद रखिएगा कि मैं कायल नहीं हूँ कि आप क्लासरूम में हों तो सीखें। मैं इस पूरी दुनिया को, कायनात को, सारी ज़मीन को क्लासरूम समझता हूँ। तो जब आप पूरी दुनिया को, पूरी कायनात को, पूरी ज़मीन को, पूरी कहकशां को, हर चीज़ को क्लासरूम समझते हैं, तो हर मोमेंट आपको सिखाता है, हर लम्हा सिखाता है, हर तजर्बा सिखाता है, हर चीज़ सिखाती है, हर शख्स सिखाता है। मेरे एक दोस्त हैं अली अब्बास, वो मुझे अक्सर एक बात बड़े मज़े से और बड़े तंज से भी कहते हैं। वो कहते हैं, कासिम अली शाह, तुम काउंसलिंग करते हो और काउंसलिंग सेशन जो सा है वो तुम इतने ज़्यादा पैसे भी चार्ज करते हो, और काउंसलिंग में इतने पैसे चार्ज करने के बाद आज तुम 500-600 लोगों के साथ काउंसलिंग कर चुके हो, और 500-600 लोगों की काउंसलिंग के बाद वो जो घंटे हैं, पायलट जब उड़ता है ना, पायलट के नाम के साथ वो घंटे लिखे आते हैं कि ये 3000 घंटे उड़ चुका है, तो तुम्हारे नाम के साथ वो 600 घंटे आते हैं कि तुमने 600 लोगों को आज तक ट्रीट किया है। तो राज की बात ये है कासिम अली शाह, वो मुझे बताते हैं कि कासिम अली शाह, लोगों को पता ही नहीं है, वो पैसे भी देते हैं और सिखा के भी जाते हैं, यानी दोनों फ़ायदे तुम्हारे करके चले जाते हैं। सो काउंसलिंग सेशन में वो अक्सर कहता है कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसी को खबर ही नहीं काउंसलर का हो रहा होता है। कैसे? वो जो ज़िंदगी की बेशुमार गलतियां हैं जो लोग कर रहे होते हैं, वो उनसे भी सीखता है। सो वो जो विजडम का नुक्ता है, जो अक्सर हम कहते हैं दुनिया के दाना लोग वो होते हैं जो खुद तो गलती करते हैं, सीखते हैं, लेकिन दूसरों की गलतियों से भी सीखते हैं। वो उन लोगों की गलतियों से भी सीखते हैं जो ज़माने के कामयाब तरीन लोग हैं, माशी तौर पे बड़े खुशहाल हैं, अक्ल में मुझसे बेहतर हैं, फ़हम में मुझसे बेहतर हैं, डिग्रियों में मुझसे बेहतर हैं, ओहदे में मुझसे बेहतर है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि उनकी अकल, ये जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है, उनकी अपनी अकल उनके अपने काम आना बंद हो गई। पॉइंट इज, एक जिंदगी का अल्लाह ना करे ऐसा वक्त आ जाए कि आपकी अपनी अकल आपके अपने काम ना आए, अल्लाह ना करे, क्योंकि ये मकाम जोन सा है, याद रखिएगा, ये मकाम एक मुश्किल का मकाम है। ये एक मकाम जोन सा है, वासिफ अली वासिफ तो बड़ा इस पे उनका सख्त जुमला मिलता है। आप फरमाते हैं कि अगर अपनी अकल अपने काम नहीं आ रही तो तौबा का मकाम है, तौबा बनती है। लेकिन रियलिटी बताऊं तो ये एक मुश्किल मकाम ये भी है कि जहां पर आपका फहम, आपकी अकल, आपकी समझ, आपका पैसा, आपकी खुशहाली, आपकी आसानियाँ, आपकी औलाद, आपकी जायदाद, आपका ओहदा, आपकी ताकत, आपका मसला नहीं हल कर पा रही। और आपको एक लिहाज से तो पॉजिटिव है, किसी की मदद की जरूरत पड़ी, नॉर्मल है कि आपको काउंसलिंग की जरूरत पड़ी, लेकिन एक सवालिया निशान है, आखिर वो कौन सा मिसिंग एलिमेंट है, आखिर वो कौन सी चीज मिसिंग है जिसके ना होते हुए ये सारी चीजें धरी की धरी रहेगी और मसला हल नहीं हो पा रहा। तो हजूर वाला वो सारा एक्सपोजर आज मैं कोशिश करूंगा कि उसमें से कुछ चीज़ें आपके साथ ज़रूर शेयर करूं। सर याद रखिएगा, मैंने जितना पढ़ा, मैंने जितनी रिसर्च की, मैंने प्रॉस्पेरिटी पे जितना पढ़ा, टोटल अभी तक किताबें आपकी इत्तला के लिए 90,000 हैं। दुनिया में लिखी जाने वाली किताबें प्रॉस्पेरिटी पे, खुशहाली पे, टोटल किताबों की मिकदार जो सर्च बताती है, ब्लॉग्स इस पे लिखेंगे, रिसर्च बताती है, 90,000 किताबें लिखी जा चुकी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया का कोई ऐसा मौजू है जो डिमांडी है, जिसकी डिमांड है। अगर डिमांड ना होती तो कभी भी 90,000 किताबें दुनिया में सिर्फ एक मौजू पे ना होती, और वो मौजू क्या है? प्रॉस्पेरिटी और खुशहाली। अब सवाल ये है कि क्या प्रॉस्पेरिटी पे किताब पढ़ने से या लेक्चर अटेंड करने से बंदा प्रॉस्पर हो सकता है, खुशहाल हो सकता है? एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पहले तो ये मिथ क्लियर हमें करना है, पहले तो इस चीज़ की रियलिटी पे पहुंचना है कि आज का लेक्चर करने क्या जा रहा है, आज के लेक्चर से हम ज़्यादा फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि सिर्फ किताब और सिर्फ लेक्चर किसी को खुशहाल नहीं कर सकता। अमेरिका जैसे कंट्री में एक रिसर्च है कि सेमिनार्स में आने वाले सिर्फ 4% लोगों की लाइफ चेंज होती है, 96% की लाइफ चेंज नहीं होती। ये अमेरिका है, और पाकिस्तान में इस रेशो को थोड़ा सा अदबन कम कर लेना चाहिए। अमेरिका अमेरिका, पाकिस्तान पाकिस्तान है, तो अदबन जब कम करेंगे तो शायद 2% कर लेंगे। लेकिन गुजारिश ये है, ये 2% भी बहुत बड़ी तादाद है।
अगर आप चेंज को देखें तो 2% लोगों की जिंदगी में इनकलाब बहुत बड़ा इनकलाब है, क्योंकि 2% का मतलब है कि अगर 150 लोग यहां बैठे हैं, चलें 2% ही लगाएं, को अगर 5, 7, 8 लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी में एक आने वाले दिनों में एक बड़ी तब्दीली आने वाली है, तो ये बहुत बड़ी तब्दीली है। ये इमरान खान से बड़ी तब्दीली है। ये क्यों, कैसे बड़ी तब्दीली है? आपकी इत्तला के लिए ये वो तब्दीली है जो नस्लों में जाती है। ये वो तब्दीली है जो किसी के सोच, अमल, फिक्र को बदलती है। ये वो तब्दीली है जो अगर आपको बदले तो आपसे जुड़े हुए लोगों पे असरअंदाज होती है। ये वो तब्दीली है जो तब्दील होने से आपकी दुनिया और आखिरत दोनों को बेहतर कर देती है। ये वो तब्दीली है अगर आपकी जिंदगी बदले तो आपसे जुड़ने वाला आपसे सीख के वो भी जिंदगी बदल सकता है। याद रखिएगा, खुशहाली एक पे नहीं आती, खुशहाली कईयों पे आ जाती है। क्योंकि मेरा जुमला, ये बड़ा मुश्किल जुमला बोलने लगा हूं, मैंने अजाब भी एक पे नहीं घरों पे देखा है। मैंने कहीं घर देखे हैं जिस पे अजाब एक पे होता है। मेरे पास वो देख के चावल थोड़े से आते हैं, चखें, लेकिन मैं पूरी देख के चावल जब निकालता हूं तो मुझे पता लगता है पूरे घर पे अजाब है। वो अजाब किस चीज का है? दुनिया में सबसे बड़े अजाब का नाम मेरे मुताबिक, ये सेल्फ हेल्प बोल रहा हूं सर, इट्स नॉट अ रिलीजन, ये सेल्फ हेल्प की टर्मिनोलॉजीज और जुमले बोल रहा हूं। दुनिया का सबसे बड़ा अजाब जहालत का अजाब है। और जाहिल होने की सबसे बड़ी अलामत यह है कि आपको यह वहम हो जाए कि मुझे पता है। जाहिल होने की सबसे बड़ी अलामत यह है कि आपने सीखना छोड़ दें। जाहिल होने की सबसे बड़ी अलामत यह है कि आप अपने दरवाजे बंद कर दें कि मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे तरक्की की जरूरत नहीं है, मुझे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, जो कुछ है ठीक है, और जो कुछ बताया जा रहा है ये मुझे पहले ही पता है। मैं कई लोगों को अपने काउंसलिंग सेशन में कहीं बैठ के बातचीत करते हुए एक जुमला कहता हूं कि आई थिंक आपकी आइडियोलॉजी ठीक नहीं है। सर, दुनिया का कोई बंदा ये बात बर्दाश्त नहीं करता। जैसे मैं कहता हूं आपकी आइडियोलॉजी ठीक नहीं है, वो गुस्सा खा जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, आप कैसे कह सकते हैं? मैं कहता हूं यार देखो, अगर आइडियोलॉजी, कंसेप्ट, इट्स नॉट द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, इट्स द कंसेप्ट्स, अगर ये ठीक होते तो तुम्हारे पास जिंदगी में कोई रिजल्ट्स भी होते, और अगर रिजल्ट्स होते तो उन रिजल्ट्स में एक रिजल्ट पीस और सेटिस्फेक्शन का होना चाहिए था। अगर वो नहीं है तो आज तुम मेरे पास आके बैठे हुए हो और काउंसलिंग सेशन ले रहे हो। मानो कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है उस मशीनरी में, जिसकी आइडियोलॉजी में कोई ना कोई फॉल्ट जरूर है, जिससे नतीजे क्या हो रहे हैं? खराब। कहते हैं यस सर, सोचना पड़ेगा। जब ये कहते हैं मैं कहता हूं ओके, गुंजाइश बन गई। गुंजाइश बन गई तो मैं अगली बात कहता हूं, मेरी बात सुनो, गुंजाइश बन गई है तो याद रखना, बीज से फल बदलता है। क्या जुमला बोला? बीज से फल बदलता है, सोच से नतीजे बदलते हैं। जब तुम्हारी सोच बदलेगी तो जिंदगी के नतायज खुद बदलने लग पड़ेंगे। जब सोच नहीं बदलोगे, अब सोच क्या है? सर मैं ऐसे सोचता था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसे सोचता था। अच्छा, अब तुम कैसे सोचते हो? सर मैं वैसे ही सोचता हूं। आइंदा तुम कैसे सोचोगे? सर इंशाल्लाह वैसे ही सोचूंगा। तो सर फिर कुछ भी नया नहीं होगा, क्योंकि सोच तो बदली कोई नहीं। जब तक सोच नहीं बदलेगी कुछ नहीं बदलेगा। मैं हैरान होता हूं, आप लोग अभी फीडबैक दे रहे थे वीडियोस की, लेक्चर्स की। मुझे किसी ने बड़ा अच्छा, एक बड़े पाकिस्तान के एक बड़ा ग्रुप है बिजनेस का, उसके एचआर मैनेजर ने कमेंट दिया। उसने कहा कासिम अली शाह, तुम्हें भी नहीं पता तुमने कर क्या दिया। यार मैंने क्या कर दिया? वो कहता है तुमने वीडियोस दी हैं, तुम्हें अंदाजा ही नहीं है ये कहां कहां किस तरह किस किस जगह पे वायरल हो गई हैं। वाकई मुझे खबर नहीं थी। और असल में मैंने क्या किया था? सर मैंने सिर्फ एक काम किया है, मैंने सोच दी है, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने इस वीडियोस के बहाने, टेक्नोलॉजी के बहाने वो अंदाजे फिक्र दिया जिससे जिंदगी बेहतर बनाई जा सकती है। अंदाजे फिक्र बदले बगैर जिंदगी में बदलाव मुमकिन नहीं है। बीइंग अ बिलीवर ऑफ कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट, द टर्मिनोलॉजीज अगर नहीं पता तो लिख लेना, कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट। मेरा बिलीव है इस पे, ये जुमला मैंने क्या बोला है? बीइंग अ बिलीवर, एक मैं यकीन रखता हूं किस बात पे? कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट। मैं क्यों यकीन रखता हूं जी कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट? क्योंकि मेरे रसूल ने कहा कि वो शख्स हलाक हुआ जिसका आज का दिन पिछले दिन से, गुज़िश्ता दिन से बेहतर नहीं है। अगर ये बात है कि मेरा आज का दिन पिछले दिन से, मेरा मोमिन का क्राइटेरिया क्या हो गया? ईमान लाने वाले का ये यकीन हो गया कि उसके रसूल ने कहा कि तुम्हारी प्रोग्रेस अगर डेली बेस पे नहीं हो रही तो फिर तुम हलाक हो। यानी हलाक का मतलब क्या है? फेलियर है। फेलियर कब है? जब तुम डेली की बुनियाद पे कॉन्टिन्यूस प्रोग्रेस और लर्निंग की तरफ नहीं जा रहे।
अब मुझे बताइएगा ज़रा ईमानदारी से, आप क्या बड़े लोगों को नहीं देखे उनकी कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट फाइनेंशियल हो रही होती, बाकी नहीं हो रही होती? तो काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती? अल्टीमेट पड़ती है। आप एक छत को डालना चाह रहे हो और दीवार एक ही बनाई जा रहे हो, बनाई जा रहे हो, बनाई जा रहे हो, बनाई जा रहे हो, और वो दीवारें चीन बन चुकी है। अच्छा, बाकी दीवारें वो नीचे हैं बुनियाद पे। कहते व्हाट यू से अबाउट योर फैमिली, कहते वो पड़ी हुई है कहीं, वो भी ठीक हो जाएगी। पैसा ही सारे मसलों का हल है। सर सारे मसलों का हल पैसा तो नहीं है। अच्छा, आई विल से व्हाट यू से अबाउट योर सोशल लाइफ, दोस्त यार अहबाब, कहता है काम दा ताल्लुक होता है, बाकी कोई ताल्लुक नहीं होता। काम दा ताल्लुक होता है, बाकी दीवार वो पड़ी हुई है, एक दीवारें चीन बनी हुई है, उस दीवारें चीन का नाम क्या है? पैसा। सर जब ये दीवारें चीन बन जाएगी तो सुकून जिंदगी से खुद ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने नॉर्मल ग्रोथ की नहीं।